तुम थोड़ा नाचते हो, थिरकते हो, कुछ करते हो, कोई प्रयास करते हो, फिर कुछ घड़ी के लिए वो घटता है। उसमें ही इतना आनंद आ। अब सोचो जरा, उस परिणाम में ही इतना आनंद आ रहा है। भले कुछ घड़ी, वो जैसे बाहर वाली शराब होती है ना, पी ली, 4 घंटे मस्ती रहती है, फिर वो उतर जाती, वो उतर ही जाएगी, क्योंकि वो जो उत्सव है हमारे गहरे अचेतन का हिस्सा नहीं है, बाहर से कुछ थोपा हुआ है। तुमने कुछ किया तो वो जो करने की भ्रांति है ना, छूटती नहीं, वो करता विदा नहीं होता। तुम ध्यानी के ध्यानी बने रहते हो। और आपको एक राज की बात बताता हूं, जब तक ध्यानी है ध्यान नहीं है। इस बात को ठीक से समझो। बुनियादी शर्त है, ध्यानी खोए तो ध्यान। बुनियादी शर्त है, प्रेमी खोए तो प्रेम। ये जो स्वाद हम ले रहे हैं ना, प्रेमी के स्वाद साथ ले रहे हैं, ध्यानी के साथ ले रहे हैं। जिस दिन ध्यानी विदा हो जाता है, तभी तो अद्वैत घट सकता है। अभी उस आनंद का पता नहीं है, उस अद्वैत की झलक नहीं है। तो प्रेमी के साथ प्रेम घटित हो रहा, तो वो आएगा और जाएगा, वो मौसम आएगा और वो मौसम चला जाएगा। ये होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन बार बार जब तुम उससे गुजरते हो तो एक भरोसा आता है, और वो जो भरोसा है तुम्हारे गहरे अचेतन में एक छाप छोड़ जाता है कि बुद्ध जिस 24 घंटे की बात कर रहे थे, ओशो जिस 24 घंटे होश की बात कर रहे थे, जिस आनंद की बात कर रहे थे, उस पर तुम्हें थोड़ा भरोसा आना शुरू हो जाता है। वरना वो बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ी। तुम जो ध्यान में एक पल जीते हो, बुद्ध 24 घंटे उसको जीते हैं। तुम थिरकते हो, नाचते हो, उत्सव मनाते हो, तब आनंदित होते हो। वो नाचते नहीं है, थिरकते नहीं है, लेकिन 24 घंटे उत्सव जारी रहता है। फर्क समझ लेना जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप सब पुरानी सन्यासी है, सब जानते हैं, काफी ध्यान किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे डेफिनेटली। लेकिन बात तो तब बनेगी जब उससे एक मिलन हो जाए, तादात्म्य हो जाए, दो न बचे। काली की भक्ति तो बहुत सुंदर है, लेकिन उससे एक होना नहीं घटित हो रहा। सुनिए ना रामकृष्ण की कहानी, बस उतनी दूरी थी। और अगर ठीक से कहूं तो वही असली दूरी है। तुम करीब तो बहुत हो जाते हो, लेकिन एक नहीं हो पाते। तुम्हारा थोड़ा होना मात्र भी दो की खबर देता है, द्वैत की खबर देता है। और द्वैत मतलब तुम अपना प्रेम समझ रहे। तो कबीर कह रहे उस प्रेम को तुम जान नहीं रहे। ओशो जिस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं उस प्रेम को तुम समझ नहीं रहे। उसके लिए तो बुनियादी शर्त है, मिटना पड़ेगा प्रेमी। गली बहुत साकड़ी है, वहां तुम्हारे होते हुए प्रेम हो नहीं सकता।
ध्यान हो नहीं सकता। इस बात को बहुत गहरे में डाल देंगे, वरना चूक हो जाती है, बहुत बड़ी चूक हो जाती है। बहुत सारे साधकों को मैं देखता हूं, बस यही चूक हो जाती है। ध्यान करते रहिए, बहुत सुंदर बात है। ध्यान का स्वाद वो क्रांति ले आता है। तुम नहीं रहते, और जब तुम नहीं रहते तो वह भी वह न रहता। तो कहते हैं ना, हमें खजाना खोल के दे दिया है। लूटो, तुम लूटने में कंजूस हो थोड़े, जी भर के लूटो। इतनी सुंदर सुंदर ध्यान विधियां भी हैं। सरलता खो दी है, वो बचपना खो दिया है। जरूरत से ज्यादा बेचैन हो गए। ठीक से अगर देखोगे ना, बचपन से लेके अब तक हमारा जीवन है क्या? ठीक से बेचैन होने की प्रक्रिया, वही एक प्रैक्टिस की है हमने। ठीक से गौर करो अपने जीवन को, थोड़ी पीछे बैक में जाओ, पता चलेगा। हमने चुन चुन के तनावों को चुना है, बेचैनियों को चुना है, आमंत्रण दिया है उसे, यही एक काम किया है। उसी का नाम बेहोशी। बेहोशी की और कोई व्याख्या नहीं है। चुन चुन के, खोज खोज के, बहुत मेहनत की है। दुखी होने के लिए जितनी मेहनत आप लोगों ने की है ना, मैं जानता हूं किसी ने नहीं की। बहुत मेहनत की है। जरा याद करो, अपने पिछले दिनों को याद करो, उस समय को याद करो, खोज खोज के, चुन चुन के पीड़ा लाए हुआ। इसलिए तो उसे बेहोश कहा गया कि चुन के भी तुम पीड़ा ही तो ला रहे हो, परेशानियां तो ला रहे हो, कर्ता को और मजबूत कर रहे हो, करने का भ्रम टूटता नहीं। पहले बाहर करते थे, फिर विधियों के अर्थों में कर्ता बन जाते, वो तुम्हें भी वो भी नहीं पता चलता। विधियां दी थी कर्ता से मुक्त होने के लिए, और तब उस विधियों के हम कर्ता बन जाते, भोगता बन जाते। मन कब उल्टा दांव चला लेता है, हम समझ नहीं पाते। इसलिए सालों तक चुपते रहे, बात बनती नहीं, कर्ता छूटता नहीं, बेचैनी जाती नहीं। तो ओशो ने सिंपल सा रास्ता बताया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सरल और सीधा रास्ता किसी ने आज तक नहीं बताया। इतनी सुंदर सी बात। तनाव है, बेचैनी है, तो उस बेचैनी को थोड़ा निकालो, विधियों का सहारा लो, विधियों का उपयोग करो, उसको सीढ़ी बनाओ। और जो विधियों से थोड़ा समय भी ईमानदारी से गुजर जाता, जैसा कहा गया, पूरे संकल्प से, पूरी ईमानदारी से थोड़ा गुजर जाता है, अपने साथ ईमानदार रहता है, बस वो विधियों के पार चला। और विधियों के पार है ध्यान। विधियों को ध्यान समझने की गलती मत करना। विधियां तो गोलियां मात्र है। वो गोलियां ठीक से समय पर, जैसा चिकित्सक ने बताया, डॉक्टर ने बताया,
समय पर आप लेते रहोगे ईमानदारी से, तो उसके परिणाम में स्वास्थ्य घटेगा। उस स्वास्थ्य का नाम ध्यान है। लेकिन उसके लिए गोलियां ठीक से लेनी पड़ी। 4 दिन गोली लोगे, 4 दिन नहीं लोगे तो फिर गड़बड़ होगी, तो बात नहीं बनेगी। ठीक कह रहा हूं ना, लेनी पड़ेगी ठीक से। और जिस दिन तुम स्वस्थ होगे, आप यही गोलियां कूड़े में डाल दो। अब क्या जरूरत है? स्वस्थ होने के बाद कभी लेते हो क्या मां गोलियां? कभी तो मन करेगा ना, इतना स्वास्थ्य दिया, नहीं अभी तो स्वस्थ हो गए, 4 गोली और ज्यादा ले लो। इतनी रंगीन रंगीन गोलियां हैं, ऐसे कैसे छोड़ो? इतनी महंगी क्यों ना, कूड़ेदान में डाल के आते हो। और मजे की बात, वो डॉक्टर को फोन भी नहीं करते हो कभी। याद करते हो? स्वस्थ होने के बाद किसने डॉक्टर को फोन किया? जरा याद करना, किया है कभी? कर ही नहीं सकते। वो तो बीमारी याद दिलाती है, वो बेचैनी याद दिलाती है। वो गुरु के पास जाने की, गुरु के करीब जाने की, वो बेचैनी के सापेक्षता में होता है, उसके परिप्रेक्ष्य में होता है। तो उसने बहुत सुंदर से वैज्ञानिक रूप से सारी विधियां दी कि भैया तुम उल्टे बहुत चल लिए, तुमने जरूरत से ज्यादा बेचैनी खड़ी कर ली, तनाव खड़ा कर लिया, और किसी और ने नहीं दिया, इसलिए भ्रांति निकाल लेना कि आपको कोई और दुखी कर रहा है, कि आपको और कोई परेशान कर रहा है। चुन चुन कर तुम लाए, सुंदर सुंदर दुख चुन के लाए, तो तुम्हारी चॉइस है। तो बस उसने सरल सी सुंदर सुंदर विधियां दी कि ठीक से इससे गुजर जाओ, ये गोलियां ठीक से ले लो, कुछ समय तक तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम इस बेचैनी के बाहर आओ जाओ। जो भी बेचैनी के बाहर आ गया, वो स्वस्थ हो गया, वो आनंदित हो गया, वो मुक्त हो गया, वो गोलियों से भी मुक्त हो गया, वो चिकित्सक से भी मुक्त हो गया। और चिकित्सक से मुक्त होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम चिकित्सक से दूर हो जाओगे, तुम चिकित्सक से एक हो जाओगे। राधा कृष्ण की भाषा है ना, अद्वैत वाला, उस प्रेम में तुम गिर जाओ। अभी वो प्रेम नहीं घटा, अभी तो गोपियों वाला प्रेम है, ठीक है, करो, मजा लो उसका, लेकिन उसको पूरा मत समझ लेना। बहुत सारे लोग उसी को पूरा समझ रहे हैं, वो भक्ति का ही मजा ले रहे। स्वामी जी हमें तो मजा आ रहा है, हमें तो 2-4 जन्म और लेने हैं, एक नहीं होना है, लेकिन मां उससे एक नहीं होना है। क्योंकि हो सकता है उससे एक हो गए तो उसका जीवन भर चेहरा भी नहीं देखे हम, उसकी तस्वीर भी ना देखे हम, एक हो गए। हमें तो बस थोड़ी दूरी चाहिए, वो दिखे, उसका चेहरा देखता रहो, इतना सुंदर सूफी सॉन्ग लगा दो, भक्ति करता रहो, रोता रहो, तड़पता रहो, वही चाहिए। बस ये गलती मत करना। बहुत सारे साधकों को यही गलती में मैं अटका देख रहा हूं। वो बिल्कुल रामकृष्ण वाली हालत है, काली की भक्ति, बस वही चाहिए पूरा। भक्ति में तुम्हारी कोई कमी नहीं, उसमें तुम्हें नंबर दूंगा, वाह। लेकिन अद्वैत में छलांग लगाने की तैयारी नहीं, एक होने की तैयारी, मिटने या मिटाने की तैयारी नहीं। जब तक वो तैयारी नहीं हो, कितने भी पास रहो, मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, तुम दूर के दूर हो, उतनी ही दूरी है जो पहले दिन थी। वो जो
कबीर जिस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं ना, और तुम्हारे प्रेम में बहुत अंतर है। शब्द एक है, शब्दों की यही विडंबना है। अब तुम अपने प्रेम को भी प्रेम ही कहते हो, और कबीर नया शब्द लाए तो कहां से लाए, उन्हें भी प्रेम ही कहना पड़ता है, लेकिन बहुत अंतर है। तो ठीक से ध्यान से गुजरना पड़ेगा। जो ठीक से ध्यान से गुजर जाएगा वो स्वस्थ हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, सरल हो जाएगा, फिर से बच्चा हो जाएगा। अब देखते नहीं हो, जैसे जैसे ध्यान से गुजरते हो बचपना वापस लौट रहा है, वो मस्ती वापस लौट रही, वो सरलता वापस लौट रही। कैसी विडंबना है, सरल होने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ रही है। ये आश्चर्य का आश्चर्य। आनंदित होने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ रही है, जो स्वभाव का स्वभाव है तुम्हारा। मुक्त होने के लिए तुम्हें एफर्ट्स लेनी पड़ रही है, जो स्वभाव है तुम्हारा, तुम मुक्त हो। कभी मिलना हुआ ही नहीं है शरीर से, बस भ्रांति बनाए रखी कि मैं कुछ और हूं, मान्यता बनाए रखी झूठी। और बेचैन होना शुरू हो गया, कुछ का कुछ मान लिया तुमने, अपने को परमात्मा छोड़ कुछ का कुछ मान लिया। बस इतनी सी बात, इतनी ही गलती है अगर ठीक से कहो तो, और कोई गलती नहीं है तुम्हारी। बस एक गलत भ्रांति पाल ली, मैं यह नहीं मैं वह हूं, मैं परमात्मा भर नहीं मैं बाकी सब कुछ हूं। मैं मेहता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अच्छा ग्रस्त हूं, अच्छा पति हूं, अच्छा पत्नी हूं, सब कुछ मान लिया तुमने। और जो तुम हो उस पर से थोड़ी नजर हटे। ध्यान तुम्हें धीरे धीरे उस पर फिर से नजर डलवाएगा कि हटा इस सब से नजर, जो तू नहीं है उस पर बिना वजह तो अटका हुआ, हटा थोड़ी उसके ऊपर से, और ध्यान फिर से तुम्हें उसी पर ले अपने स्वभाव में लौटाएगा, अपने घर लौटाएगा फिर से।